वेलकम स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम आर.एस. अग्रवाल क्लास 8 का मैथ सॉल्व करेंगे, जिसमें हमने पिछले वीडियो में इस बुक में से स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स चैप्टर को सॉल्व कर रहा था और उसमें हमने इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ को भी सीखा था और क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर लिया था इसका एक्सरसाइज 3A में, और ये चैप्टर 3 का है। आज हम चैप्टर 3 का 3A एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं। कहता है इसमें कि शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज ए परफेक्ट स्क्वायर। इन ईच केस फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज द गिवन नंबर। मतलब कि यह जो नंबर दिया हुआ है यह परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, ये पता करना है, और यदि है तो कौन से नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है ये पता करना है। आपको इस वीडियो के अंत में हम तो अभी शुरू में लॉन्ग प्रोसेस बताएंगे, लेकिन लास्ट में हम एक ट्रिक भी बताएंगे जिसे बिना सॉल्व किए हुए आप कुछ सेकंड में सॉल्व कर लेंगे इसका आंसर। आइए शुरू करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पहला नंबर है 1225। हम इसको सॉल्व करते हैं। 1225 इसको भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे। तो ये कितना से आएगा, 2 से नहीं, 3 से नहीं, डायरेक्ट 5 से। फिर ये 5 से आ जाएगा और अब 7 से। ये कितना हो जाएगा, अब इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। पेयर 2-2 का कर लेंगे तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर, मतलब 5 इंटू 5 इक्वल टू 5 इंटू 7 इक्वल टू 35 का ये स्क्वायर है। ठीक है, ये 2 का फर्स्ट नंबर है। सेकेंड नंबर भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। 2601 है, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। इतना टाइम्स में, और अब ये किससे डिवाइड होगा तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे। 3 से हो जाएगा फिर से ये, और ये 17 का स्क्वायर है 289। ठीक है, अब इसको इसी तरीके से लिख लेंगे। दो दो का पेयर लगाएंगे। अब यहाँ पे एक स्टेप हम शॉर्ट करेंगे, ये नहीं लिखकर डायरेक्ट हम आंसर लिखते हैं। दोनों 3 के बदले 1 3 और दोनों 17 के बदले 1 17, और आंसर हो गया 51। बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर इसी का 4 है 5929। ये कितना से डिवाइड हो जाएगा इसको चेक करना पड़ेगा। तो यदि डिविजिबिलिटी रूल याद है तो आप उससे इसका पता कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 7 से 8 टाइम्स में 56 हो जाएगा, फिर 32 आएगा, और अब 4 टाइम्स में, और फिर 9 टाइम्स में। फिर से ये 7 से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 से 1 टाइम्स में, यहाँ पे 7 हो जाएगा ये, और 7 1 टाइम्स में, फिर 2 टाइम्स में 14, फिर 1 टाइम्स में, फिर ये 11 का स्क्वायर है तो 11 से हो जाएगा 1 टाइम्स में। फिर वही प्रोसेस है, हम इस तरीके से लिखेंगे
7 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 11, और इन दोनों 7 के बदले 1 और इन दोनों 7 11 के बदले 1 11, 77 इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर इसी का 5 है। 5 में कहता है, ये 3 नंबर है क्वेश्चन नंबर, और ये 4 नंबर। अब हम करेंगे 4 नंबर। 4 नंबर में है 7056। यदि इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये तो 2 से डिवाइड हो ही जाएगा। यहाँ पे हम 35 लिख सकते हैं और यहाँ 28। फिर 2 से 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 6 और 4। फिर से 2 टाइम्स में 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, और फिर ये 2। फिर 2 से 4 4, 1 टाइम्स में। अब 3 से फिर से ये डिवाइड हो जाएगा। 3 1 जा 3, 1 टाइम्स में, 4 और 7 टाइम्स में हो जाएगा। फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा 4 और 9 टाइम्स में, और ये थोड़ा बड़ा होते जा रहा है, और ये 7 से 7 टाइम्स में, फिर 7 से 1 टाइम्स में हो गया। अब इसको उसी तरीके से लिख देंगे। 7056, 4 टाइम्स 2 है तो 4 टाइम्स 2 लिख दिए। 3 2 टाइम्स है और 7 भी 2 टाइम्स है। अब इन दोनों बदले के 1 2, इन दोनों बदले के, इसके बदले 1 2, और इन दोनों 3 के बदले 1 3, और इस दोनों 7 के बदले 1 7। अब गुना कर देंगे, 84 इसका आंसर हो जाएगा। इसका 5 नंबर, इसमें टोटल 5 ही क्वेश्चंस हैं, तो ये हो जाएगा। अब इसको हम कितना बार में डिवाइड करेंगे, तो 2 से तो होगा नहीं, ये 3 से भी नहीं होगा, 4 5 6 से भी नहीं होगा ये। 7 से इसको भाग करके चेक करना पड़ेगा। 7 से ये हो जाएगा 1, फिर यहाँ 1 टाइम्स में, 8 टाइम्स में, और 3 टाइम्स में। फिर से 7 टाइम्स में हो जाएगा ये 1, ये इतना टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। अब ये 13 का स्क्वायर है, तो हम डायरेक्ट 13 का लिख लेंगे, और अब इसको उसी तरीके से लिखेंगे, बाकी सबको जैसे लिखे थे हैं। 7 इंटू 7 इंटू 13 इंटू 13, इन दोनों 7 के बदले में 1 7, और इन दोनों 13 के बदले में 1 13, और ये हो जाएगा यहाँ मल्टीप्लाई करने पर 91, जो कि बहुत ही आसान है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब बारी है इसके ट्रिक की, कि हम इसे बहुत आसानी से कैसे बना लेंगे। तो हम इसके ट्रिक को समझ लेते हैं। अब क्या है इसका ट्रिक, तो इसी का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट और ट्रिक देखिए, 1 2 2 5 है। यदि स्क्वायर है तो राइट साइड से 2 डिजिट काउंट करके बीच से हम लाइन खींच देंगे। अब यहाँ 25 है, ये किसका स्क्वायर है, तो हम 5 का स्क्वायर लिख दिए। ठीक है, अब 5 का स्क्वायर लिखने के बाद अब ये है 12 बच गया यहाँ पे। ये 12 किसके स्क्वायर के नज़दीक है, तो हम देखेंगे कि 3 और 4 दोनों के बीच का है, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है और 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो हम हमेशा क्या करेंगे, ये कम वाला नंबर लेंगे। ठीक है, तो 3 और 4 दोनों के स्क्वायर के नज़दीक में है, लेकिन हम यहाँ क्या करेंगे, जो सबसे कम नंबर होगा उस नंबर को काउंट करते हैं। तो हम लिखेंगे 3, और 3 से एक ज़्यादा नंबर कितना होता है, 4। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 आ जाता है। मतलब ये 3 का स्क्वायर के वाला हम लेंगे, कंप्लीट करेंगे, यहाँ पे 3 लिख देंगे, मतलब ये 35 का स्क्वायर है। ठीक है,
इसका सेकेंड नंबर हम एक बार चेक कर लेते हैं। 2601 है, बीच में हम यहाँ से लाइन खींच देंगे। किसके स्क्वायर में 1 आता है? तो 1 आएगा, या तो हम 1 का स्क्वायर करेंगे तब आएगा, नहीं तो 9 का स्क्वायर करेंगे तब आएगा। अब ये 26 किसके स्क्वायर के नज़दीक में है? 5 के स्क्वायर के, तो दोनों में 5 लिख देंगे। अब आंसर हमारे पास या तो 51 आ सकता है, नहीं तो 59 आ सकता है। लेकिन अब क्या करेंगे, 5 से एक ज़्यादा से हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 5 से एक ज़्यादा कितना हो जाएगा? 6 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 30 आएगा। ठीक है, इस तरीके से 5 × 6 = 30, तो 30 आया। अब हम देखेंगे कि 30 से कम है ये कि ज़्यादा है। तो 30 से कम है 26, तो हमेशा कम वाला आंसर हो जाएगा, यानी 51 का ये स्क्वायर है, आंसर आ जाएगा इसका। इस तरीके से आप सेकेंड मेथड करके इसको बना सकते हैं डायरेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसका क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। 3 में कहता है, बाय व्हाट लिस्ट नंबर शुड बी गिवन नंबर बी मल्टीप्लाइड टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। जो संख्या दिया गया है इसमें कौन सी सबसे छोटी संख्या से इसे मल्टीप्लाई करें कि जो भी आंसर आएगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। और कहता है कि इन ईच केस फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज द न्यू नंबर। और यह जो नया नंबर आएगा वह किसका स्क्वायर होगा, यह भी पता करना है। आइए देख लेते हैं इसको। तो ये है पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 का। इसको भी प्राइम फैक्टर के हिसाब से हम कर लेंगे। चेक करते हैं कि ये कितना से डिवाइड होने वाला है। 3 से हो जाएगा। अब ये 5 से हो जाएगा 245 टाइम्स में, फिर 5 से हो जाएगा 49, 7 से हो जाएगा 7 टाइम्स में, और फिर 7 से 7 टाइम्स में। सेम प्रोसेस है जैसा कि हम अभी ऊपर किए थे। अब यहाँ भी हम पेयर करेंगे, तो 7 पेयर में है और 3 पेयर में, 5 पेयर में है। लेकिन हमारे पास प्रश्न क्या पूछता है कि कौन सी एक छोटी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी मल्टीप्लाई करने का क्वेश्चन आए इस तरीके से स्क्वायर निकालने के लिए, तो इसमें कोई 1 या 2 ऐसी संख्या होगी जिसका पेयर नहीं होगा। तो किसका पेयर नहीं हो रहा है? 3 का। तो अपनी मर्जी से एक 3 यहाँ लिख देंगे और यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब कहता है कि तो वह नई संख्या कौन सी है जिसका ये मल्टीप्लाई करने पर स्क्वायर हो जाएगा। तो नई संख्या हो जाएगी 3 3 का पेयर हो गया है तो 3, 5 5 का भी पेयर है तो 5, और 7 का भी पेयर है तो 7, यानी 105 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा स्मॉलेस्ट नंबर 3, और कौन से नए संख्या का ये स्क्वायर हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर? तो 105 का। ये हो गया इसका आंसर। इसी तरीके से सेकेंड नंबर को भी बनाया जा सकता है। सेकेंड नंबर में है इसका 2, 1, 5 और 6। प्राइम फैक्टर कर लेंगे इसका हम। यहाँ आएगा 2 1 × 2 6 और 8 हो जाएगा यहाँ पे। फिर 2 से 1 3 4, फिर 2 से 6 और 7 हो जाएगा यहाँ। कुछ कहीं गड़बड़ हुआ है, हम इसको चेक कर लेते हैं फिर से। 2 5 × 10, 2 3 × 6, अच्छा यहाँ 2 9 × 18 हो जाएगा यहाँ। हमने इसको फिर से सॉल्व कर लेते हैं। 2 1 5 6, 2 से 1 0 7 8, फिर 2 से 5 3 और 9। अब ये कितना से डिवाइड हो जाएगा? अब ये 2 3 से भी नहीं होगा, 4 नहीं, 5 6,
7 से करके देख लेते हैं इसको। ये 7 से हो जाएगा, यहाँ 7 टाइम्स में 49 और फिर 7 से 49, फिर ये 7 से 11 टाइम्स में हो जाएगा और 11 से ये 1 टाइम्स में हो जाएगा। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 1 5 6 का हो जाएगा 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 11। देखिए 2 का पेयर हो रहा है, 7 का पेयर हो रहा है, लेकिन 11 का पेयर नहीं हो रहा है। तो अपनी मर्ज़ी से हम मल्टीप्लाई का साइन दे करके और एक 11 लिख लेंगे, यानी हमारा एक आंसर ये आ गया। अब कहता है नया नंबर क्या है जिसका ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 2 1 7 और 1 11 154। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, पहले तो एक 11 और एक 1 5 और 4। ठीक है, इस तरीके से भी बहुत आसानी से बनाया जा सकता है इसको। आगे देखते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 3। इसमें है 333 और 2, तो ये तो 2 से डिवाइड हो ही जाएगा। 1 1 6 6 6 टाइम्स में। अब ये फिर से 2 टाइम्स में हो जाएगा। अब ये कितना से डिवाइड होगा, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब इसको हम 7 से कर सकते हैं। 7 1 + 7, फिर 1 टाइम्स में 6 और 3, तो 7 9 = 63 होता है। अब ये कितना से हो जाएगा, अब ये आगे फिर ये 7 से 17 टाइम्स में हो जाएगा और फिर ये 17 से 1 टाइम्स में हो गया। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे 2 का पेयर हो गया, 17 का पेयर हो गया और 7 का, और 17 एक सिंगल बच जा रहा है, तो अपनी मर्ज़ी से एक 17 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो यहाँ पे यही आंसर हो गया। और अब इसको हम लिख सकते हैं, इस दोनों 2 के बदले 1 2, इन दोनों 7 के बदले 1 7, और अब ये पेयर हो गया, तो अब 17। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 238 आएगा। आंसर क्या हुआ, एक 17 और एक 238, दोनों ही आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था इसका। आप इसी तरीके से बाकी का भी क्वेश्चन नंबर 5 6 7 और 8 को कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। एक हम आगे बता देते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि यहाँ भी सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे मल्टीप्लाई था और अभी जो 4 नंबर है यहाँ पे डिवाइड करना है। तो डिवाइड वाला में कुछ ज़्यादा नहीं करना है, बनेगा तो इसी तरीके से, लेकिन थोड़ा आसान है उससे। हम इसको देख लेते हैं कैसे सॉल्व होता है। इसका फर्स्ट नंबर है 1575, कितना से हो पाएगा ये, तो 3 से हो जाएगा। ये इतना टाइम्स में हो गया। अब क्या हो जाएगा, 1575 इक्वल टू हो जाएगा 3 × 3 × 5 × 7। देखिए यहाँ पेयर है, यहाँ पेयर नहीं है, और ये 7 पेयर नहीं है। मतलब कि यहाँ पे क्या है, डिवाइड वाले में जो पेयर नहीं हो रहा है वही स्मॉलेस्ट नंबर है, यानी लीस्ट नंबर है जिससे डिवाइड करना है। तो एक हो जाएगा 7, ठीक है। और अब कहता है तो फिर डिवाइड करने पर ये किसका परफेक्ट स्क्वायर होगा,
तो जो पेयर लग रहा है किसका पेयर है, 3 का तो एक 3, 5 का तो एक 5 यानी 15 का पेयर रह जाएगा। डिवाइड करने पर तो आंसर हो जाएगा 7 और 15। ठीक है, इसी तरीके से आप आगे भी बना सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 का 2 3 4 5 6 7 8 बचता है 5 और 6, तो हम देख लेते हैं यहीं पे 5 और 6 का क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 का कहता है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जिसका परफेक्ट स्क्वायर है, जो एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो 2 अंक कहाँ से शुरू होता है, 10 से लेकर के 99 तक। इसके बीच में कौन सी संख्या आती है, यदि हम संख्या क्या होता है 0 से लेकर के 0 को छोड़ ही देते हैं 1 से लेकर 9 तक, तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81। और उसके बाद तो 9 के बाद 10 हो जाता है, 10 का स्क्वायर होता है 100। इसका मतलब है कि 100 3 डिजिट का है और हमसे पूछता कितना है 2 डिजिट का ही 81, यानी जो सबसे बड़ी संख्या होगी 2 अंकों की जो परफेक्ट स्क्वायर है वो इसका डायरेक्ट 81 लिख देंगे, आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 का है। क्वेश्चन नंबर 6 में भी कहता है कि 3 का डिजिट का होना चाहिए और वो भी परफेक्ट स्क्वायर। तो 3 डिजिट कहाँ से शुरू होता है, 100 से शुरू होता है और 999 तक जाता है। यदि हम अब स्क्वायर की बात करें तो 30 का स्क्वायर यानी 30 का स्क्वायर हो जाता है 900, 31 का स्क्वायर होता है 961 और 32 का स्क्वायर होता है 1024। देखिए 3 डिजिट में ये तो नहीं आता है, ये 4 डिजिट का है तो ये तो होगा नहीं। 30 और 31 999 के पहले आता है और इसमें तो जो दोनों बड़ी संख्या है जो 3 अंकों का जो स्क्वायर है वो है 961, यानी इसका हो जाएगा 961 जो लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट इज ए परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो ये हो गया इसका डायरेक्ट आंसर, इन दोनों का हम लिख देंगे। तो इस तरीके से एक्सरसाइज 3A ख़त्म हुआ। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। तो आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक शेयर और कमेंट भी करें। किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम मैथ में यदि सॉल्व नहीं होता है तो आप कमेंट में कमेंट ज़रूर करें, उसका आंसर दिया जाएगा। अगले एक्सरसाइज का वीडियो जो होगा वो हम अगले वीडियो में अपलोड कर लेंगे। धन्यवाद।